प्यारे बच्चों, रेलवे टॉनिक के अंदर आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला टाइप, जिसमें बेईमान दुकानदार की कहानी होगी। ठीक है ना। बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न का ए टू जेड प्रॉब्लम यहाँ पे हम लाए हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन लाए हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक बने रहेगा, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। कहता है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है या दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी बाट का यूज करता है ना, उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यानी कि 1 केजी बाट के स्थान पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ भैया बता दो। क्या करना है यहाँ पे, तो ये देखना है ना कि वो कितना वजन यूज कर रहा है, माने कितना वजन आप देने में यूज कर रहा है, यानी आपको कितना वजन दे रहा है। तो कह रहा है सर 800 ग्राम ले रहा है। आप लाने कितना गया है, 1 केजी। कितना लाने गया है, 1 केजी, यानी पैसा कितना का ले रहा है, 1 केजी यानी 1000 ग्राम का। तो जो अपने दुकान से माल दे रहा है ना, उसी को तुम सीपी मान लोगे। कितना माल दे रहा है आपको, 800 ग्राम, तो यही आपका सीपी हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, आज जितना ग्राम तुम लाने गया था, यानी कि जितना ग्राम का तुमसे पैसा लिया, वह उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी कि 1000 ग्राम दिया का पैसा लिया है, तो 1000 ग्राम उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। कभी भी वजन वाली बात करेगा तो इसी ढंग से आपको सोचना है कि उसके दुकान से माल कितना निकल रहा है और कितना का वो पैसा ले रहा है। जितना माल उसके दुकान से निकल रहा है वो उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जितना को वो पैसा ले रहा है वो उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो कितना का लाभ कमाया, तो कहोगे सर ये 200 का लाभ कमाया। कितना में, तो कह दोगे सर क्रय मूल्य पर तुलना, यानी कि 800 में, अतः 100 में कितना होगा, ये मेरा प्रतिशत लाभ होगा। कहोगे सर ये 4 बार में, ये 25 बार में चला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उसको 25% का क्या होगा दोस्त, लाभ होगा। यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकता है वो, जिसे यहाँ पे कह दिया कि एक दुकानदार 18 केजी भाव पर गेहूं खरीदता है और 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर वो बेच देता है। ठीक है ना। फिर एक स्टेप वजन वाला जोड़ दिया, है ना, फिर एक स्टेप और जोड़ देगा, फिर एक स्टेप और जोड़ देगा। तो आपको घबराना नहीं है, सीधा सीधी आपको बना लेना है। कैसे, तो देखो यहाँ पे 18 केजी, इसका क्या हो गया, 18 रुपए प्रति केजी, या क्रय मूल्य हो गया, है ना। 20 रुपए प्रति केजी भाव बेच रहा है, यानी ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। बस लिख दो, क्रय मूल्य को पहले, विक्रय मूल्य को बाद में। फिर वजन वाली कहानी कह रहा है कि वो बेचते समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है, यानी 1 केजी बाट के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी उसके दुकान से माल कितना निकल रहा है भैया, कहोगे सर 900 ग्राम निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 900 ग्राम। वो पैसा कितना का ले रहा है, 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम का। ऐसे आपको सोचना है बस, है ना। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब इसको कटता है तो काट लोगे, है ना। कैसे काटोगे, कहोगे सर ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काटना है आपको। ठीक है। ये दोनों ई गुना ई बराबर ई होगा, ई गुना ई बराबर ई होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट गया। और कटेगा क्या, कहेंगे जी और कटेगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18 कट जाएगा। 9 81 अनुपात हो जाएगा 10 दहा को 100। ठीक है ना। ये दोनों को गुना किए, फिर ये दोनों गुना किए, यानी कि 81 का माल 100 में बेचा। तो क्या होगा दोस्त, कह देंगे सर उसको लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, चलिए देखते हैं, है ना। तो 19 का लाभ होगा। कितना में, कह देंगे 81 में। अतः 100 में कितना हुआ भैया, यही मेरा प्रतिशत लाभ हो गया। अब यहाँ पे भागा देना है तो देर मत करो, 1900 में 81 से भागा दे दो, है ना। यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 3 बार ज्यादा हो जाएगा ना। कहोगे जी ये आ गया 8, ये आ गया 8 में से गया 2 28, फिर 0, फिर 8 या 24, है ना। फिर आपको 3 बार जाएगा, यानी 23 से शुरू होने वाला आपका प्रश्न का उत्तर होगा ए वाला, ए वाला, ए वाला नहीं होगा, यानी कि ये वाला होगा नहीं। यानी 23.45% का उसको क्या होगा दोस्त, लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर 4% हानि पर सामान बेचता है। लो 4% हानि पर ये बंदा बेच रहा है, लेकिन चुपके चुपके 40 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन आपको दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे शुरू है वैसे चल जाओ। 4% हानि का मतलब क्या समझा, कि 100 रुपया में सामान खरीदा था और वो 96 में बेच रहा है। ये आपका एक तरह से सीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। ऐसा आपको सोचना है। नहीं, 100 का सामान कितना बेचा, 96 में बेच रहा है, और 40 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन वो तौल रहा है, यानी अपने दुकान से माल कितना दे रहा है, वो 20 ग्राम माल दे रहा है, आपसे पैसा ले रहा है वो 40 ग्राम का। ये इसका विक्रय मूल्य, इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। बस अब यहाँ पे शुरू हो जाओ, कटता है तो काट दो। कहोगे सर 20 दूनी 40 कट रहा है ना। 24 चौ 96, अब 25 चौ 100 भी कट रहा है, यानी कि 25 अनुपात कहीं ना कहीं आ गया, 24 दूनी 48। आपसे पूछा कितना का लाभ हुआ, तो 25 में खरीदा, 48 में बेचा, ऐसा सोचेंगे, यानी कि 23 रुपया का लाभ हो गया। कितना में, तो कह दोगे 25 में, अतः 100 में कितना होगा, यही मेरा प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है भैया। कहोगे ये 4 बार में 23 चौ 92% का दोस्त उसको फायदा हुआ है, 92%, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे 400 गुना, यहाँ से 400 गुना, ये 100 हो जाता, अपने आप प्रतिशत लाभ निकल जाता। खैर आगे देखो क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, 950 ग्राम
वजन का बाट का उपयोग करता है। यानी सिंपल सा फंडा है, वो वजन देने में यूज कितना बाट कर रहा है, 950 ग्राम। यानी 950 ग्राम आपको दिया दोस्त और 1000 ग्राम का पैसा लिया, है ना। यानी ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके लिए ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ये आपको सोच के चलना है, बस सिंपल सा। कभी वजन की बात आवे तो इसी प्रकार से लिखना तुम, ठीक है। अब कहता है कि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो उस पर अंकित कर दिया 115, है ना। अंकित मूल्य कितना कर दिया, 115%, और उसी पर वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। उसी पर वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बस हो गया। अब कहता है उसका प्रतिशत लाभ निकाल दो। चलो कटता उसको काट दो भाई। कैसे कटेगा देखते हैं, प्रयास करते हैं। कहोगे सर 2 1 3 शून्य से ये 3 शून्य आपका कट गया, है ना। ये 23 पच्चे आए 19 पच्चे 95 कट गया। यानी ये आ गया 19, ये आ गया आपको कितना 23, है ना। तो कितना का लाभ हुआ, क्या निकाल लोगे, कहोगे जी सर 4 का लाभ हुआ। कितना में, कह दोगे 19 में, अतः 100 में कितना का लाभ हुआ, यही प्रतिशत लाभ हो गया। तुरंत देरी मत करो, है ना। 400 में 19 से भागा देने में कोई कोताही नहीं, है ना। 19 दूनी 38 जल जाएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा 2 0, फिर एक बार 19 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहोगे सर 1 आ जाएगा। यानी 21.1/19% का भाई लोग वो लाभ कमाया। 21.1/19% का, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखोगे। अब देखो क्या क्वेश्चन आगे कर रहा है, इसको देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। यानी 100 रुपया का सामान था और उस पर मूल्य कितना लिख दिया, 130। जैसे बनाता है उसी ढंग से बनाओ, कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। यानी 100 रुपया का सामान वो 90 में बेचता है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट में दिया है कि वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 केजी दिखाई देता है। यानी 1 केजी के स्थान पे 870 ग्राम दे रहा है ना। कितना दे रहा है, कहोगे सर 870 ग्राम दे रहा है। पैसा कितना का ले रहा है, वो 1 केजी का ले रहा है। कभी भी दुकानदार जब वजन कम देगा तो लाभ कमाएगा, तो वो कम देगा ज्यादा का पैसा लेगा। यही सोचना है आपको, वजन में कम देगा ज्यादा का पैसा लेगा। अब यहां से अब चल जाओ, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। कटता है दोस्त, प्यार से काट दोगे। कहोगे सर 3 शून्य है ना। 3 शून्य 2 1 3 शून्य आपका कट गया। फिर यहाँ पे 2 शून्य है तो ए वाला 2 शून्य कट गया। यानी ये आपका बच गया 87, इधर आ गया कितना, तिरनमा 17 से ये आ गया, है ना। तो भैया लाभ तो कमाया। अब कितना का लाभ कमाया, तो कहोगे सर घटा दीजिए, है ना, घटा दीजिए। तो यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, और 11 में से 8 गया 3, यानी 30 का फायदा कमाया। कितना में, कह देंगे 87 में। अतः 100 में कितना का फायदा कमाया, यही मेरा क्या हो गया, प्रतिशत लाभ हो गया। ऐसे और करता ये, है ना, 3 3 9, है ना, कटता है यहाँ पे, है ना। तो यही काट देते हैं, 29 3 87, है ना। यानी 1000 भागा क्या हो जाएगा दोस्त, 29 हो जाएगा ना, 29 हो जाएगा। 3 बार भागा यहाँ पे जाएगा, 29 3 87, यहाँ पे आ गया 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13 आ गया। क्या कहोगे जी, एगो 0 आ गया। अब यहाँ पे 3 से तो सब स्टार्ट है, या तो 4 बार या 8 बार। 8 बार भागा लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी ये दोनों उत्तर होगा नहीं, यानी कि 4 बार ही भागा जाएगा दोस्त। 4 बार लगा देते हैं। 936 के शो भाग के 3, 4 में 8 3 11, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 14। अब यहाँ पे दशमलव, तब यहाँ पे 0। अब क्या बार लगेगा भैया, तो कहोगे सर 4 बार या 8 बार। 8 बार लगाओगे ज्यादा हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं, है ना, ये 4 बार ही जाएगा। यानी 34.4% ये वाला उत्तर होगा। 34.4% ये वाला उत्तर होगा दोस्त। बस आंसर हमें निकालना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़कर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है दोस्त। एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ, आप बेचते हुए भी 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें गलत वजन में का प्रयोग करके खरीदते समय 20% वजन में बेईमानी करता है, और बेचते हुए भी 30% वजन में बेईमानी करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी इसमें वजन की बात करेगा, ठीक है। तो चलो, अगर वजन की बात करेगा तो उसका बनाने का तरीका क्या होगा, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझो, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो सीधा सीधी अगर लाभ की बात करें ना, कि खरीदते समय 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार 100 रुपया लेकर गया सामान लाने के लिए, और वो 20% का लाभ, यानी कि 120 रुपया का सामान वो प्राप्त कर लिया, है ना। यानी खरीदते समय 20% भी फायदा कमा गया, और बेचते समय 30% फायदा का मतलब क्या होता है कि वो जो सामान बेच रहा था, तो 100 रुपया का सामान जो बेच रहा था, है ना, तो वहां पे 30 रुपया फायदा लेकर, यानी कि 130 रुपया में वो बेच दे रहा है,
ठीक है ना, ये हुआ इसका मतलब। अब यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा और काटोगे तो 3 चौ 12, अब 25 चौ 100 कट जाएगा, यानी 25 का सामान कहीं ना कहीं ये तृतीय 39 रुपए में बेच दिया। तो कितना का लाभ हुआ, तो कह दोगे सर 14 का लाभ हो गया, कितना में, 25 में। अतः 100 में कितना का लाभ हुआ, ये मेरा प्रतिशत लाभ होगा, 25 चौ 100, 14 चौ 56%, सीधा सीधी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो ए बी फॉर्मूला से भी बना सकता है ना, इस क्वेश्चन को ए बी फॉर्मूला से भी बनाओगे तब भी आपका बन जाएगा, ए बी फॉर्मूला है ना, जानता है ना, उससे बनाओगे तब भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे दोस्त तुम, यहाँ पे कि 20% लाभ यानी कि 20 हो गया, है ना, फिर 30% का लाभ तो प्लस 30 हो गया, प्लस 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 करोगे, 20 गुना 30/100 करोगे, 20 गुना 30/100 करोगे, यानी कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, नहीं तो 50 से 56% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, यानी कि ऐसे भी आपको बन जाएगा। लेकिन कब, जब वजन की बात ना करेगा तब, अगर वजन में बेईमानी करेगा तो इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, ये बात को समझना। जैसे देखो यहाँ पे, है ना, दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके अर्थ को समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहा कि एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ कमाता है, ये तो आपको समझा दिए कि 100 रुपया का सामान वो लाने गया, अब 20% लाभ कमाने का मतलब 120 का सामान वो प्राप्त कर लिया सीधा सीधी, यानी 100 में सीधा 20 का फायदा कमा गया। बेचते समय भी 20% का लाभ कमाया, इसका मतलब ये हुआ कि जब सामान 100 रुपया का बेच रहा था तो 20 रुपया बढ़ा कर बेचा, यानी 120 रुपया बेचा, 100 का माल 120 में बेचा, यानी यहाँ पे भी सीधा सीधी 20% का फायदा कमा गया। यहाँ पे भी देखो वो 20% का फायदा कमा गया सीधा सीधी, और यहाँ पर भी देखो वो 20% का क्या कमा गया, फायदा सीधा सीधी कमा गया। ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ, वजन की बात ना करेगा तब। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर गौर करोगे तो कहता है एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके सामान खरीदते हुए 20% और बेचते हुए 20% तक का बेईमानी करता है, यानी वजन में बेईमानी करता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वजन में बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब समझोगे, है ना, बढ़िया से, यानी कि जब वो सामान खरीदने गया और 100 ग्राम वो ले रहा था, है ना, खरीदने वक्त 100 ग्राम का सामान उससे मांगा, है ना, तो वहां बेईमानी से यह 120 ग्राम प्राप्त कर लिया, ये इसका कहने का मतलब हुआ। जब सामान खरीदने वक्त, है ना, खरीदते समय यहाँ पे देखो, खरीदते समय 20%, इसको मिटा दे थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे कि जब वो सामान खरीद रहा था ना तो 20% बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम वो मांगा उससे, अब बेईमानी से ये बंदा क्या किया, 120 ग्राम प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी अगर यहां देखा जाए दोस्त, यहां देखा जाए तो 100 में 20 का फायदा, यानी यहां पे तो इसको 20% का फायदा हुआ, है ना, इसी की तरह यहां पे भी 20% का फायदा तो हुआ। लेकिन जब बेचते समय की कहानी देखोगे कि बेचते हुए 20% का बेईमानी करता है वजन में, वो भी किसमें, वजन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने उससे, है ना, सामान 100 ग्राम मांगा, यानी कि वो 100 ग्राम सामान बेच रहा था, आप मांगा 100 ग्राम तो 100 ग्राम को बेच रहा था, लेकिन बेईमानी से 100 ग्राम ना देकर वो 80 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। कभी भी दुकानदार फायदा की बात करेगा तो 100 ग्राम के स्थान पे 80 ग्राम देगा क्या, नहीं, है ना, 80 ग्राम के स्थान पे 100 ग्राम देगा क्या, कहोगे नहीं, यानी 100 ग्राम तुम लाने गया तो तुमको तौल के कितना दिया, 80 ग्राम। ये बेचते समय की कहानी है, तो सोचो तो बेचते समय उसको कितना फायदा हुआ, बेचते समय कहोगे सर 80 का सामान 100 में बेचा, यानी 20 का फायदा हुआ, कितना में, कह दोगे 80 में, अतः 100 में कितना हुआ, ये मेरा प्रतिशत लाभ यहाँ पे हुआ, यानी कहीं ना कहीं इसको काट कुट करोगे दोस्त, क्या आ जाएगा, कहोगे सर 25% का लाभ कमाया, है ना। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, बेचते समय 20% वजन में माने का मतलब क्या होगा कि 25% का सीधा सीधी वो फायदा कमा गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो 20% का, यही से आपका उत्तर अलग हो जाता है। अब देखो इसको बनाओ, हम बनाते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे बनाओगे, कटता है तो काट देंगे पहले, है ना, तो देखो 100 ग्राम से 100 ग्राम कट गया, ई शून्य से ई शून्य कट गया, 2 चौ 8 और 3 चौ 12, यानी 2 का सामान 3 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ दोस्त, कहेंगे 1 का कितना में, 2 में, अतः 100 में कितना का लाभ हुआ, ये मेरा प्रतिशत लाभ हो गया, यानी 50% का लाभ हो गया, कितना का लाभ हो गया, इसको 50% का लाभ हो गया। और अगर यहाँ पे, है ना, इस मेथड से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का दूसरा रूप ये हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन का दूसरा, है ना, दूसरा रूप, दूसरा गलती लिखा गया है, लिख देते हैं फिर, दूसरा रूप ये वाला हो गया। अगर इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है और बेचते समय 25% का लाभ कमाता है, यही क्वेश्चन को बदल के हम पढ़ रहे हैं, है ना। बेचते समय 20% फायदा का वजन में फायदा का मतलब हुआ, बेईमानी का मतलब हुआ कि सीधा सीधी 25% का लाभ कमाना। तो इस
क्वेश्चन को ए बी फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे इस पे लगाओगे तब, यानी कि 20 प्लस 25 अब प्लस 500/100 यानी कि 5 कितना हो गया देखो तो, है ना 50% आया क्या, कहोगे जी आ गया। तो यहाँ पे ए बी फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन इस पर लगाओगे तब आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो इसको बना के तो अभी हम बताए हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 100 का सामान कितना बेचा, 144 में बेचा, यानी सीधा सीधी 100 में कितना का फायदा हुआ, 44% का फायदा हुआ। इसी को मैंने आपको बताया है कि सीधे आप यहाँ पे एबी फॉर्मूला का यूज करोगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 20% तो कहोगे 20, अब प्लस कहोगे कितना 20, अब प्लस कहोगे 20 गुना 20/100 यानी कि 4, कितना आ जाएगा भैया, 44% का फायदा कमाया। तो ये आपका दूसरा तरीका इसको बनाने का होगा। तो सीधा सीधी लाभ होगा तो तुम सीधा सीधी ए बी फॉर्मूला लगा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन गलत वजन का बात करेगा तो आपका तरीका ये होगा बनाने का, है ना। आपका तरीका दोस्त ये होगा बनाने का, है ना। गलत मत करना, ए बी फॉर्मूला इस पे लगाओगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा, है ना। इस पर ए बी फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 44%, लेकिन उत्तर आना कितना चाहिए था, 50%। अगर आपको शौक है, बहुत शौक है कि ना हम ए बी फॉर्मूला का ही यूज करें, तो फिर, है ना कहीं सीधा सीधी लाभ पहले निकाल लेना, उसके बाद इस पर ए बी लगाओगे, है ना, तब यानी कि ये वाला क्वेश्चन हो गया इस रूप में, है ना। इस क्वेश्चन को इस रूप में बदले तो ये वाला आ गया, है ना। तब तुम लगा सकते हो, तब आपका उत्तर आएगा, तुम तो और टेढ़ाखीर हो जाएगा। अतः जब वजन में कम तौल के देगा या वजन कम तौल के बेचेगा तो ऐसे बनाना है आपको। चलो भाई लोग, अब सीधे हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जो एग्जाम में आया है। कहता है गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक का बेईमानी करता है। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि गलत वजन का यूज करके, इसका मतलब क्या हुआ, गलत वजन का उपयोग करके इसका मतलब ये हुआ कि वजन में कम बेसी तौल रहा है और जब वो लाभ कमा रहा है ना, यानी वजन में बेईमानी कर रहा है। यानी चावल जब खरीद रहा था तो उस समय 6% वजन में बेईमानी करने का मतलब ये हुआ कि खरीदते समय वो 100 ग्राम चावल ले रहा होगा, लेकिन बेईमानी से गलत वजन का यूज करके वो 106 ग्राम चावल प्रयोग मैंने प्राप्त कर लिया होगा खरीदते समय। अब बेचते समय वजन में 6% बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि जब वो चावल बेच रहा था तो 100 ग्राम कोई मांगा होगा उससे, तो 100 ग्राम के स्थान पे 6 ग्राम कम तौल के दिया होगा, यानी 94 ग्राम ही दिया होगा, है ना। ये बेचते समय चावल में, है ना, वजन में बेईमानी किया होगा, तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे कितना का लाभ कमाया तो इस पे आपको निकालना होगा। यहाँ पे ए बी फॉर्मूला का यूज करोगे ना तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वजन की बात करेगा तब, ठीक है भैया। सीधा सीधी लाभ की बात करेगा तब आप ए बी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो कहोगे सर ये 100 से 100 आपका कट जाएगा, है ना। ये भी आपका 2 बार में चाहो तो कट जाएगा, 5,3 ये भी आपका 2 बार में कट जाएगा, है ना, यानी 47। यानी 47 का मान कहीं ना कहीं 53 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है दोस्त, कहोगे सर यहाँ पे 713 यानी 6 का लाभ कमा रहा है, कितना में, 47 में। अतः 100 में कितना का लाभ हुआ, यही मेरा प्रतिशत लाभ हो गया, ठीक है। अब इसको बनाओगे तो क्या करोगे, 600 में सीधा सीधी 47 से हमको भागा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भागा दे देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सब एक बार लगा है, यहाँ पे एक बार हम भी लगा देते हैं। यहाँ पे 3 आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आएगा 0। अब देखो एक के बाद या तो 2, है ना, या 4 या 3, है ना। तो देखो अगर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 4 बार लगाओगे तो 416 ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम 3 बार लगाओगे तो 4 या 12 ये भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये आपका 2 बार ही लगने वाला है। 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 4 दूनी 8 है 1 9, यही होगा। क्या कहोगे जी, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 12 में से 9 गया 3 आ गया, इतना नहीं, 12 से स्टार्ट होने वाला आपका उत्तर सही होगा। यानी कि 12.77% आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है भाई, है ना। देखो ना 12 से स्टार्ट ये तीनों है नहीं है, केवल ए वाला है। अतः ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर ए बी फॉर्मूला का यूज करोगे तो पहले आपको पता करना होगा कि सीधा सीधी वो कितना का लाभ कमाया, है ना, प्रतिशत लाभ का नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लाभ वो 6% का कमाया, खरीदते समय 6% लाभ कमाया, है ना। 100 का सामान 100 में खरीदा यानी कि 6 फायदा कमाया। लेकिन बेचते समय आपको लाभ निकालोगे ना तो यहाँ पे एक तरह से 6 का फायदा कमाया, कितना में, कह दोगे 94 में। अतः 100 में कितना का फायदा हुआ, ए वाला हुआ। अब ये दोनों पर ए बी फॉर्मूला का यूज करोगे ना, ये दोनों पर, तब आपका ए वाला उत्तर आ जाएगा।
समझ रहे बात को? इतना कौन करने जाएगा? समझ गए आप बात को ना? चलो, तो यहाँ पे इसको बेसिक से ही बनाना ज़्यादा बेटर होगा। देखो, एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जिसका उत्तर है ना वो गलत दे रखा था। वास्तव में इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आप खुद सोचोगे। कहता है कि एक दुकानदार सामान खरीदते और बेचते समय कम तौल का उपयोग करके, यानी कहीं न कहीं वजन में बेईमानी करके 7% तक धोखा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सामान खरीदने गया और 100 ग्राम वो वजन ले रहा था, तो 100 ग्राम के स्थान पे खरीदते समय बेईमानी से 7% बेईमानी का मतलब 107 ग्राम का माल वो ले लिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्त। अब बेचते समय भी 7% का, देखो ना, खरीदते समय और बेचते समय भी 7% वजन में बेईमानी दिया, धोखा दिया। इसका मतलब हुआ कि जब वो बेच रहा था ना, तो 100 ग्राम कोई ग्राहक उससे वजन खोजा, तो उसको दिया कितना, तो 93 ग्राम, है ना, उसका स्थान पे 93 ग्राम ही दिया, तब ना उसको लाभ होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब इसको अगर तुम हल करोगे दोस्त, है ना, तो क्या उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 100 से 100 कट जाएगा आपको, यानी 93 का सामान 107 में बेचा, 93 का सामान 107 में बेचा, तो कितना का लाभ हो गया, तो कहोगे सर 7-7 14 का लाभ हो गया, कितना में, 93 में, अतः 100 में कितना का लाभ हो गया, यही मेरा प्रतिशत लाभ हो गया। इसका सही उत्तर, है ना, इसका सही उत्तर यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका सही आंसर जो है ना भैया, यही होना चाहिए था। आंसर होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन आपको विकल्प में ये देखने को नहीं मिल रहा है ना। तब क्या करें, समझ में नहीं अटता है ना। कहीं ना कहीं इसको तो हम उत्तर गलत कर नहीं सकते हैं। वास्तव में आपका विकल्प में जो आंसर दिया हुआ है ना, वो है ना, सीधा सीधी 7% लाभ खरीदते समय और सीधा सीधे 7% लाभ बेचते समय के आधार पर दिया हुआ है। यानी ये कम वजन तौला है ना, इसका बात जिक्र इसमें नहीं होना चाहिए था, तब आपका उत्तर मिल जाता। यानी कोई दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय 7% तक का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिलाभ क्या होगा, ई वाला लाइन को हटा दोगे, तब आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, इस पर एबी फॉर्मूला का यूज कर दोगे, 7 + 7 + 7 49/100, यानी कि 10.49, यानी 14.49% आ जाएगा ना, है ना। आपका प्रश्न का उत्तर कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ए वाला हट जाए तब इसका उत्तर ये होगा, अन्यथा हम गलत मानेंगे, है ना। इसका सही उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने ऐसा दिया। एसएससी में बिल्कुल सही दिया था, ध्यान दो, एसएससी में बिल्कुल सही दिया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, आपका आंसर आ गया था, है ना। लेकिन यही एनटीपीसी में ऐसे कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता है एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। आपकी लाभ दे दिया है, ध्यान से देखो कि 25% लाभ का मतलब क्या होता है। कहोगे 25/100 यानी कि 1/4 होगा, क्या है ना, 1/4 का लाभ कमा जाना। 1/4 का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपया का सामान था, उसमें 1 रुपया फायदा, यानी कि 5 रुपया में बेच देना, है ना। अब यहाँ पे तो गलत वजन की बात किया है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, कहता है तो बताओ वह 1 किलोग्राम के अनाज कितनी मात्रा देता है, यानी 1 केजी बाट के स्थान पे कितना बाट का प्रयोग करता है, यानी वजन की बात किया है। तो वजन के रूप में आपको सोचना होगा ना, तो कैसे सोचोगे, ऐसे तो रुपया में सोचोगे तो 4 का सामान 5 में बेचा, ये हुआ। लेकिन वजन के रूप में सोचोगे दोस्त, तो कहीं ना कहीं तुम लाने गया था उसके यहाँ से 5 ग्राम, अब वो आपको दिया कितना, 4 ग्राम दिया, है ना, ये हुआ, तब ना लाभ होगा। वजन के रूप में सोचोगे तो ऐसे सोचोगे, यानी 5 ग्राम के स्थान पर वो तौलता है 4 ग्राम, ये इसका मतलब हुआ। ये कहता है कि 1 किलो के स्थान पर कितना तौलेगा, तो 5 ग्राम के स्थान पर तौलता है 4 ग्राम, तो ये 5 का वैल्यू कहीं ना कहीं दे दिया है कितना, 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम। तो 4 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 2500 होगा, क्या कहोगे 200 गुना है, तो इसको 200 गुना कर दो ना, यानी कि 800 ग्राम, 800 ग्राम आपका प्रश्न का उत्तर होगा कि 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसका मतलब यही समझना कि 5 ग्राम के स्थान पे तौलता है 4 ग्राम, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, है ना। चलो, हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और पूछता है, ये वाला दूध और पानी वाला, क्योंकि पानी का मूल्य बिल्कुल 0 रुपया मान के यहाँ पे बनाना होता है। कहता है 50 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर, है ना, 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/10 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 1/10 का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 10 का सामान वो 11 में बेचा होगा,
है ना, 10 का सामान 11 में बेचा होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको वजन के रूप में अगर तुम सोचते हो, वजन के रूप में सोचते हो, तो तुम क्या कहोगे जल्दी बताओ? तो तुम कहोगे वजन के रूप में सोचोगे तो यही कहोगे कि तुमने उसको यहाँ से 11 ग्राम लाने गया था, वो दिया कितना दोस्त? 10 ग्राम दिया। कितना दिया? 10 ग्राम दिया। यानी कि 10 का सामान को बना दिया बढ़ाकर 11 ग्राम। यानी अब तुम कहोगे यहाँ पे कि शुद्ध दूध था 10 ग्राम, है ना, उसमें पानी मिलाकर उसको बना कितना दिया? 11 ग्राम। यानी पानी कितना बनाया? कहोगे सर 1 ग्राम। क्लियर है? यही यहाँ पे रेशियो निकल कर सामने आ गया, है ना। ए हो गया प्योर दूध, ये हुआ मिश्रण, और घटाओगे तो ये हो गया उसमें मिलाया गया पानी। बस अब उत्तर निकाल दोगे। कहता है 50 किलोग्राम दूध में, यानी दूध की मात्रा यहाँ पे दे रहा है कितना? 50 किलोग्राम। कितना पानी मिलाया जाए, यानी एक का मान आपसे पूछ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इसका ये 5 गुना है, इसका 5 गुना करोगे दोस्त, कह देगा 5 केजी, है ना, 5 केजी, ग्राम नहीं केजी में है, तो केजी में ही उत्तर आपको देना होगा 5 केजी। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे इसका फॉर्मूला भी है ना, सीधा सीधी दूध और पानी का अनुपात जो होता है ना, वो 100/R होता है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 100 बटा कितना लाभ कमाया है? 10, है ना, ये हो गया आपने 10:1 आ गया, 10:1। यानी दूध हो गया 10, तब पानी कितना हो गया? 1। अगर दूध की मात्रा 50 केजी है, इसका मान 50 केजी है, तो इसका मान कितना होगा? 5 केजी। आपका उत्तर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकता है। तो भैया ये था बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न। हमें लगता है ये बात आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना भूलिएगा। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अगले कंसेप्ट में नए वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।